नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि। ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल या परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन शनिदेव करेंगे, क्योंकि 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। पूरे 500 साल के बाद ये स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति आपकी लाइफ में कितना बदलाव लाएगा, आज हम यही जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन वालों, वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि का शनिदेव थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, थोड़ा भ्रम देते हैं, मन की उदासी देते हैं, आलस्य देते हैं, धन की प्राप्ति में थोड़ी सी बाधाएं भी देते हैं। अब धन शोहरत से ज़्यादा आपका जो लग्जरी लाइफ है ये भी थोड़ा सा यहाँ पर कम करते दिख रहे थे। लेकिन अब जब शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे तब आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव होगा। पूरे 500 सालों के बाद शनिदेव मीन राशि में अपने ही नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को, और 28 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। शनिदेव एक तो अपने ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और शनिदेव मजबूत स्थिति में मीन राशि में होने के बाद शनिदेव मजबूत स्थिति में, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है। अब मीन राशि का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ज़्यादा 28 अप्रैल से, लेकिन 13 जुलाई को जब वो वक्री हो जाएंगे तो वो एक घर पीछे यानी कुंभ राशि का फल देने लगेंगे। तब यहाँ पर शनिदेव का पावर और बढ़ जाएगा। तो कोई ग्रह जब वक्री होता है तो एक घर पीछे का पहले का यानी कि प्रभाव देता है। तो ऐसे में शनिदेव कुंभ राशि का फल देंगे। अब ऐसा संयोग मिथुन राशि वालों, सबसे पहले तो आप अपना दिमाग चलाने लगेंगे, यानी जो भी डिसीजन लेंगे खुद से आप एकदम से स्ट्रांग हो जाएंगे। और 28 नवंबर तक का जो वक्त है आपके लाइफ में, एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लाइफ में एकदम से चेंजिंग आ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप जॉब करते हैं, आपका प्रमोशन के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो अब प्रमोशन आसानी से मिलेगा। व्यवसाय में जो आप परेशान थे अब धन भी आएगा, नए लोग जुड़ेंगे, व्यवसाय बढ़िया चलेगा। कार्य क्षेत्र में दोबारा से आप चीज़ों को फिर से आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, अभी तक जो बाधा थी वो समाप्त होगी। जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, सीनियर का साथ मिलेगा और जो आपको लग रहा था सब कुछ एकदम से गलत हो रहा है, एक बार फिर से चीज़ें बढ़िया होंगी। धन कमाने के लिए आप तत्पर रहेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा स्रोत से इस समय धन प्राप्ति के योग बनेंगे और धन प्राप्ति का जरिया भी बढ़ेगा। अब देखिए, धर्म की तरफ भी झुकाव बढ़ेगा इस समय। आप हो सकता है ध्यान योगा करें, तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव बढ़ जाए। इस समय एक और चीज़ है कि आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता भी दिखेगा। सबसे बड़ी बात है, अब आपकी वाणी में एक कह सकते हैं कि ओज बढ़ेगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। अगर कुंडली में भी शनिदेव वक्री होंगे तो आपके मन में लालच पैदा होगा पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर। हालांकि अगर कोई पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी आपका कहीं पड़ा हुआ है तो अब वो चीज़ें आपकी निकल आएंगी, यानी अब आप चीज़ों को अपने हाथों में ले पाएंगे। ये वक्त वैसा है। केस मुकदमा में फंसा है, कोई भी काम आपका अटका हुआ है, अब केस मुकदमा में भी आपकी विजय होगी। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब एक और सबसे बड़ी बात यह है, किसी को उधार ना दें। अगर आपका रुपया किसी को आपने दिया है, फंस गया है, तो इस शनिदेव का वक्री होने के बाद आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आएगा, ऐसी संभावना दिख रही है। अब चतुर्थ भाव पे शनिदेव का प्रभाव तो था, प्रॉपर्टी बना रहे थे, आपका अधूरा काम रुका हुआ एक बार फिर से शुरू होगा। भाई बहन रिश्तेदारों के पास धन फंसा हुआ है, वहाँ से निकल आएगा। एक बार प्रयास कीजिएगा। पुराने मित्र के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस थी, रिश्ते एकदम आपके एकदम खराब लेवल पे पहुँच गए थे, एक बार फिर से रिश्ते बढ़िया हो सकते हैं अगर आप मिल बैठ कर सुधारना चाहें तब। तो कर्क, यहाँ पर मिथुन राशि वालों, आपके लिए वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो जो भी डिस्टर्बेंस थी वो सुधार होगा। 28 नवंबर तक का जो वक्त है वो आपके लिए बढ़िया है। विवाह तय होने के योग है। शनिदेव की दृष्टि आपका विवाह करवाएगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, विवाह होगा। मंगल थोड़ा सा देरी करेंगे लेकिन विवाह तो होना ही है। अब देखिए, भगवान
आपके नेचर को बदल रहे हैं, आपके भाग्य को बदल रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव कभी नहीं बदलता, लेकिन जो गोचर की स्थिति है ये सप्तम भाव में हल्का सा रुकावट, लेकिन विवाह योग्य लोगों का विवाह तय होगा। सप्तम भाव पे शनिदेव का प्रभाव थोड़ा सा कम है, इसलिए ये बढ़िया मौका है। पार्टनरशिप में कोई काम वगैरह करते हैं तो ठीक है, अगर आप अलग से कोई काम करना चाहते हैं इस पीरियड में आप ज़रूर भाग्य को आजमाइए, क्योंकि एक बेहतर आपको वक्त मिल रहा है, भाग्य का साथ मिलने का ये वक्त है। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं तो बढ़िया लाभ होगा। विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा। और सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि बड़ी भाई बहन का साथ मिलेगा, उनके साथ से तरक्की करेंगे। क्या करेंगे? ओम शं शनिचराय नमः इस मंत्र का रोज